बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया बतूल और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हफ्तावार जायचे की जो आम दिनों और आम पेशगोइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 का यह खास हफ्ता आपकी जिंदगी में कौन सी हैरानकुन तब्दीलियां लेकर आ रहा है? किसकी जिंदगी में कोई ऐसा नया शख्स दाखिल होने वाला है जो दिल की दुनिया ही बदल देगा? और कौन है वो खुश नसीब जिसे करियर में लीडर बनने का वो मौका मिलने जा रहा है जिसका बरसों से इंतजार था? इस हफ्ते ज़ोहरा और मरीख मोहब्बत और करियर के मैदान में ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा कर रहे हैं, जबकि मुश्तरी माली मामलात में किस्मत के बंद दरवाजे खोलने आ रहा है। ये सिर्फ कैलेंडर के दिन बदलने का नाम नहीं, बल्कि कायनात के वो ताकतवर इशारे हैं जो सितारों की नई चाल के साथ आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। ये वाकई एक तारीखी हफ्ता है क्योंकि फलक के दो सबसे बड़े खिलाड़ी अपनी चाल तब्दील कर रहे हैं और उनके असरात सिर्फ इस हफ्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले कई सालों तक हमारी जिंदगियों पर गहरे नकूश छोड़ेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी तब्दीली 26 जनवरी को सामने आ रही है। ख्वाबों, रूहानियत और विजदान का सैयारा नेपच्यून, जो कई सालों से अपने ही बुर्ज हूत की गहराइयों में सफर कर रहा था, अब मुस्तकिल तौर पर आग और जुरत के बुर्ज यानी बुर्ज हम में दाखिल हो रहा है। ये वो नायाब तब्दीली है जो तकरीबन 160 साल बाद हो रही है और आइंदा 14 सालों के लिए हमारे ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने के अंदाज को यकसर बदल देगी। जहां नेपच्यून ने हमें सब्र, कुर्बानी और बहाव के साथ जीना सिखाया, वहीं अब ये हमें एक रूहानी जंगजू बनने का पैगाम दे रहा है कि अब सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं, बल्कि अपने ख्वाबों के लिए अमली कदम उठाना भी जरूरी है। लेकिन कायनाती तूफान यहीं खत्म नहीं होता। अगले ही दिन 27 जनवरी को अमल, जज्बे और ताकत का सैयारा मरीख तब्दीली और गहरे असरात रखने वाले सैयारे प्लूटो के साथ बुर्ज दलों में जा जाएगा। ये एक निहायत ताकतवर और इनकलाबी तवानाई है जो जिंदगी से हर इस चीज को जड़ से उखाड़ फेंकने की सलाहियत रखती है जो अब कारआमद नहीं रही और उसकी जगह एक नए, मजबूत और बेहतर निजाम की बुनियाद रखती है। और फिर इस हफ्ते के इख्तिताम पर 1 फरवरी को बुर्ज असद में पूरा चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकेगा, जो हमारे दिल, हमारी ख्वाहिशात, जज्बात और मोहब्बत की जिंदगी को पूरी रोशनी में ले आएगा। तो ये हफ्ता सिर्फ पेशगोइयों का नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के एक नए बाब के आगाज का ऐलान है। आइए सितारों की रहनुमाई में ये जानते हैं कि ये गैर मामूली कायनाती तब्दीलियां आपके बुर्ज पर किस तरह असर अंदाज होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी अहम, कीमती और रहनुमाई से भरपूर पेशगोई आपसे मिस ना हो। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 26 जनवरी से 1 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। आजाद रूह के मालिक बुर्ज कौस, अब जो हमेशा नई मंजिलों की तलाश में रहते हैं, ये हफ्ता 26 जनवरी से 1 फरवरी तक आपके लिए नई शुरुआत और खुशहाली के दरवाजे खोल रहा है। आपका हाकिम सैयारा मुश्तरी यानी खुशकिस्मती का सैयारा आपकी जिंदगी के हर शोबे में तरक्की और मुस्बत तब्दीलियों का वादा कर रहा है। यह हफ्ता आपको अपनी रूटीन से निकलकर कुछ नया और बड़ा करने की दावत दे रहा है। मोहब्बत की जिंदगी। मोहब्बत के मामले में यह हफ्ता नई शुरुआत और जोश भरे लम्हात का है। आपके रिश्तों में एक नई तवानाई आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आपकी तरह ही ज़हीन और जिंदगी से भरपूर हो। ये रिश्ता तेजी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन जज्बात के बहाव में बहने के साथ साथ थोड़ा तहम्मुल भी दिखाएं। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह हफ्ता अपने साथी के साथ किसी नए सफर का मंसूबा बनाने का बेहतरीन वक्त है। अपने रिश्ते की बोरियत को खत्म करने के लिए कुछ नया और दिलचस्प करें। आपका साथी आपके इस जोश और खुरूश को पसंद करेगा और आपका रिश्ता मजीद मजबूत होगा। ताहम कभी कभी जल्दबाजी और बेसब्री भी आ सकती है। कुछ कहने से पहले सोचें और अपने साथी के नजरिए को भी समझने की कोशिश करें। करियर और मालियात। करियर के मैदान में यह हफ्ता आपके लिए क़यादत और इख्तियार लाने वाला है। आप अपने पेशा वराना मैदान में एक लीडर के तौर पर उभरेंगे। आपके आइडियाज न सिर्फ सुने जाएंगे बल्कि उन पर अमल भी होगा। अगर आपको क़यादत का कोई मौका मिल रहा है तो इसे पूरे एतमाद से कबूल करें। आपका विजन आपको कामयाबी की नई बुलंदियों तक ले जाएगा। माली तौर पर यह हफ्ता खुशहाली और फरावानी का है। आपको माली खुशी और इत्मीनान हासिल होगा। ये फायदा किसी नई नौकरी, कारोबार में कामयाबी या किसी गैर मुतवक्के जरिए से आ सकता है। यह हफ्ता उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या अपने कारोबार को आलमी सतह पर फैलाना चाहते हैं। मुश्तरी की खुशकिस्मती आपके साथ है, इसलिए खतरात मोल लेने से न घबराएं, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाएं। यह हफ्ता तख्लीकी इक़दामात और मुस्बत मौका का है।
मुश्तरी की मौजूदगी आपकी सोच को वसी कर रही है, जिससे नए मंसूबे आइडियाज सामने आएंगे। नौकरी पेशा अफराद के लिए यह हफ्ता प्रोग्रामिंग, प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग के लिए मौजू है। अगर आपने किसी मंसूबे या प्रोजेक्ट पर तवील अरसे से काम किया है तो नताइज सामने आने का वक्त करीब है। कारोबारी कौस अफराद के लिए यह हफ्ता नए मौके, शिराकतदारी और मार्केटिंग के लिए साजगार है। माली फैसले एतमाद और मंसूबा बंदी के साथ करें। तख्लीकी और तालीम, सफरी, मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस के शोबे में यह वक्त खासा फायदेमंद साबित हो सकता है। सेहत के हवाले से यह हफ्ता आपके लिए जोश और बेहतरी का है। अगर आप किसी सेहत के मसले से परेशान थे तो अब आप इससे आगे बढ़कर शिफा की तरफ जा रहे हैं। आपको जिस्मानी और ज़हनी तौर पर एक नई तवानाई महसूस होगी। यह हफ्ता नई वर्जिश शुरू करने, खुराक में मुस्बत तब्दीलियां लाने या किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए बेहतरीन है। फितरत में वक्त गुजारना जैसे पैदल सफर आपकी रूह को तरोताज़ा कर देगा। रीढ़ की हड्डी, रान और जोड़ों की हिफाजत करें। वर्जिश और योगा से जिस्म में लचक बढ़ेगी। पानी ज्यादा पिएं और कैफीन और ज्यादा मसालेदार खानों से परहेज करें। पर्सनल ग्रोथ, यह हफ्ता आपको सिखा रहा है कि खुशी और आज़ादी को खुद के काम, ताल्लुकात और जिम्मेदारियों के साथ तवाज़ुन में रखना जरूरी है। नई किताबें पढ़ना, फलसफियाना गुफ्तगू और खुद शनासी की मश्क आपके लिए फायदेमंद होगी। तालीम व तदरीस, तलबा के लिए यह हफ्ता इल्मी वसत और तख्लीकी सोच का है। इम्तिहानात और प्रोजेक्ट्स में नए आइडियाज अपनाना फायदेमंद होगा। फलसफा, जुबान, बैन अल-अक़वामी मज़ामीन और समाजी उलूम के तलबा के लिए यह हफ्ता कामयाब साबित होगा। ग्रुप स्टडी या मुबाहिसे में हिस्सा लेना फायदेमंद होगा। रूहानियत, यह हफ्ता आज़ादी और फलसफियाना बसीरत का है। मुराकबा, खामोशी, दुआ और ज़हनी वजाहत आपको अंदरूनी सुकून फराहम करेगी। किसी नेक अमल या खिदमती इंसानियत आपके दिल को खुशी देगी और रूहानी तरक्की में मददगार साबित होगी। हफ्ता वार वीरद, आरहमा आ कदरा उ रोज़ाना 33 मरतबा सुबह के वक्त पढ़े। ये वीरद मुस्बत तवानाई, हिकमत और खुशगवारी बढ़ाने में मददगार है। खुश किस्मत दिन बुध, इतवार। लकी नंबर 7, 11, 18 है। खलासा और मशवरा, मजमूई तौर पर यह हफ्ता बुर्ज कौस के लिए हर मैदान में तरक्की और खुशहाली का है। आपके लिए मशवरा यह है कि अपनी मुहिम जोरू को जिंदा रखें और नए तजुर्बात से ना डरें। कायनात आपको आगे बढ़ने में पूरी मदद दे रही है। बस अपनी जल्दबाजी पर काबू रखें और हर फैसले में थोड़ी समझदारी शामिल करें। यह आपका वक्त है, इसे भरपूर तरीके से बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 26 जनवरी से 1 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद, मेहनती और पुरज़्म बुर्ज जद्दी। आप हमेशा नज़्म और ज़ब्त और अपने मकासद के लिए जाने जाते हैं। यह हफ्ता 26 जनवरी से 1 फरवरी तक आपकी मेहनत का फल और पेशा वराना कामयाबियों का पैगाम लाया है। आपका हाकिम सैयारा ज़ुहल, जो आपको सब्र सिखाता है, इस हफ्ते मुश्तरी के साथ मिलकर आपके कैरियर को रोशन कर रहा है। जिन मंसूबों पर आप खामोशी से मेहनत कर रहे थे, अब उनके नताइज दुनिया के सामने आने वाले हैं। मोहब्बत की जिंदगी, मोहब्बत के मैदान में यह हफ्ता नई तजावीज़ और संजीदा तब्दीलियों का है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी में एक अहम मोड़ आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आपकी मेहनत और लगन की कदर करता हो। ये शख्स आपके काम के हल्के से भी हो सकता है और ये रिश्ता आपकी जिंदगी में एक नई संजीदगी लाएगा। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह हफ्ता अपने ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम करने का है। आप और आपका साथी मुस्तकबिल के बारे में अहम फैसले कर सकते हैं, जैसे शादी, घर खरीदना या खानदान शुरू करना। लेकिन अपने काम में इतना ना खो जाएं कि अपने साथी को नजरअंदाज कर दें। मोहब्बत को भी वक्त और तवज्जो की जरूरत होती है। इस हफ्ते अपने साथी के लिए वक्त निकालें और उन्हें एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए कितने अहम हैं। करियर और मालियात, करियर का मैदान इस हफ्ते बुर्ज जद्दी के लिए सबसे ज्यादा चमकदार है। आपको पेशा वराना कामयाबी और पहचान मिलने वाली है। आपकी क़यादत की सलाहियतें आपके अफसरान को मुतासिर करेंगी और आपको तरक्की या तनख्वाह में इजाफे की खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग अपना कारोबार चलाते हैं, उनके लिए यह हफ्ता खास तौर पर अच्छा है। आपको नए मुआहदे मिल सकते हैं और आपका कारोबार तरक्की करेगा। माली तौर पर यह हफ्ता इस्तेहकाम और समझदारी से लिए गए फैसलों का है। आपकी माली हालत मुस्तहकम रहेगी और आपको माजी की सरमायाकारी से फायदा होगा। यह हफ्ता तवील मुद्दती माली मंसूबा बंदी के लिए बेहतरीन है। अपनी आमदनी को समझदारी से इस्तेमाल करें और मुस्तकबिल के लिए बचत करें।
आपकी अमली सोच आपको फजूल खर्ची से बचाएगी और आप अपने माली वसाइल बढ़ाने में कामयाब होंगे। कुछ जद्दी अफराद को खानदान की तरफ से भी माली फायदा हो सकता है। पेशा वराना मैदान में यह हफ्ता बुर्ज जद्दी के लिए जिम्मेदारी मंसूबाबंदी और क़यादत का है। ज़ुहल की मौजूदगी आपकी तवज्जो और मेहनत को मज़ीद ताकतवर बना रही है। नौकरी पेशा अफराद के लिए यह हफ्ता किसी बड़े प्रोजेक्ट डेडलाइन और जिम्मेदारी के लिए अहम है। आपकी मेहनत की तारीफ होगी मगर टीम वर्क को नज़रअंदाज न करें। सेहत, इस हफ्ते अपनी हड्डियों और जोड़ों का खास ख्याल रखना होगा। आप अक्सर काम के दबाव में अपनी जिस्मानी सेहत को भूल जाते हैं। बाकायदगी से वर्जिश को अपने मामूल का हिस्सा बनाएं, खास तौर पर ऐसी वर्जिशें जो जिस्म को लचकदार बनाएं। अपनी खुराक में कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल बढ़ाएं। काम का दबाव आपको थका सकता है, इसलिए आराम के लिए भी वक्त निकालें और उन सरगर्मियों में हिस्सा लें जो आपको ज़हनी सुकून देती है। यह हफ्ता बुर्ज जद्दी के लिए तवानाई में तवाज़ुन का है। जिस्मानी थकन, कमजोरी, अपट्ठों में दर्द मुमकिन है। वर्जिश, मुतवाज़िन ग़िज़ा और मुनासिब नींद लाजमी है। ज़हनी दबाव कम करने के लिए योगा और मुराकबा करें। पर्सनल ग्रोथ, यह हफ्ता सब्र, मंसूबाबंदी और खुद एतमादी सिखाने का है। आप अपनी मेहनत और अज़्म से नताइज हासिल करने के आदी हैं, मगर इस हफ्ते सितारे आपको याद दिला रहे हैं कि कभी कभार मंसूबे में नरमी और लचक भी ज़रूरी है। दोस्तियाँ, यह हफ्ता एतमाद और ताउन का है। पुराने दोस्तों से ताल्लुक मजबूत होगा और नए दोस्तियां बनाने के मौके भी हैं। तालीम और तदरीस, तलबा के लिए यह हफ्ता मेहनत और अमल करने का है। इम्तिहानात और प्रोजेक्ट्स में मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी लेकर आएगी। रिसर्च, इंजीनियरिंग, बिजनेस और मालियात से वाबस्ता तलबा के लिए यह हफ्ता साजगार है। असातिज़ा से रहनुमाई हासिल करें और काम करने का मंसूबा बनाएं। रूहानियत, रूहानियत के लिहाज से यह हफ्ता बुर्ज जद्दी के लिए शुक्रगुजारी और सुकून का है। इबादत, मुराकबा और खामोशी आपको ज़हनी ताकत फराहम करेगी। किसी की मदद करना, अनेक अमल करना आपके रूहानी सफ़र में इजाफा करेगा। हफ्ता वार वीरद, असुबूरा अहफ़ज़ात रोज़ाना 33 मरतबा सुबह के वक्त पढ़ें। ये वीरद सब्र, इस्तेहकाम और मुस्बत तवानाई में इजाफा करेगा। खुश किस्मत दिन, मंगल। लकी नंबर 2, 7, 10 हैं। खलासा और मशवरा, मजमूई तौर पर यह हफ्ता बुर्ज जद्दी के लिए करियर में शानदार कामयाबियों, माली इस्तेहकाम और मोहब्बत में संजीदा पेशरफ्त का है। आपके लिए मशवरा यह है कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, लेकिन जिंदगी के दूसरे पहलुओं, खासकर अपनी सेहत और रिश्तों को नजरअंदाज न करें। कामयाबी तभी मुकम्मल होती है जब आपकी ज़ाती जिंदगी भी खुशगवार और मुतवाज़िन हो। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 26 जनवरी से 1 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद जदीद सोच के मालिक और इंसान दोस्त बुर्ज दलो। अब जो हमेशा दुनिया को बेहतर बनाने का ख्वाब देखते हैं और रवायात से हटकर सोचते हैं। यह हफ्ता 26 जनवरी से 1 फरवरी तक आपकी जिंदगी में नई तवानाई, समाजी रवाबित और ज़ाती तरक्की लाया है। आपका हाकिम सैयारा यूरेनस, जो जिद्दत और इनकलाब का सैयारा है, आपको अपनी इनफरादियत को अपनाने और दुनिया के सामने अपनी सलाहियतों को दिखाने की तरगीब दे रहा है। मोहब्बत की जिंदगी, मोहब्बत के मैदान में यह हफ्ता नई तवानाई और गैर रिवायती रिश्तों का है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी में कुछ गैर मुतवक्के और दिलचस्प होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं जो आपकी तरह ही ज़हीन, आज़ाद ख्याल और मुनफरिद हो। यह रिश्ता दोस्ती से शुरू होकर मोहब्बत में बदल सकता है। आपको ऐसे लोगों में दिलचस्पी होगी जो आपके जहन को चैलेंज करें। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह हफ्ता अपने रिश्ते में नयापन लाने का है। अपने साथी के साथ मिलकर कुछ ऐसा करें जो आपने पहले कभी ना किया हो। अपने रिश्ते को रिवायती उसूलों में कैद ना करें, बल्कि इसे अपनी मर्जी से ढालें। आप और आपका साथी मिलकर समाजी कामों में भी हिस्सा ले सकते हैं जो आपके रिश्ते को एक नया मकसद और गहराई देगा। ताहम अपनी आज़ादी की ख्वाहिश और अपने साथी की जज्बाती ज़रूरियात के दरमियान तवाज़ुन कायम करना ज़रूरी होगा। करियर और मालियात, करियर के मैदान में यह हफ्ता आपके लिए मजबूती और जिद्दत का है। आप अपने काम में एक मुस्तहकम और बाइख्तियार पोजीशन हासिल करेंगे। आपके नए और मुनफरिद आइडियाज़ को काम की जगह पर सराहा जाएगा। टेक्नोलॉजी, साइंस और समाजी कामों से वाबस्ता अफराद के लिए यह हफ्ता खास तौर पर फायदेमंद है। आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो न सिर्फ आपके करियर के लिए अच्छा हो, बल्कि मुआशरे पर भी मुस्बत असर डाले। माली तौर पर यह हफ्ता गैर मुतवक्के माली फायदे का है। आपको दोस्तों अपने समाजी हलके के जरिए कोई माली मौका मिल सकता है।
ऑनलाइन कारोबार और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक सरमायाकारी के लिए भी ये अच्छा वक्त है। आपकी आमदनी में इजाफा मुतवक्के है, लेकिन अपने अखराजात पर भी नजर रखें। आप अक्सर दूसरों की मदद में अपने पैसे खर्च कर देते हैं। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाना भी इतना ही जरूरी है। पेशा वराना मैदान ने यह हफ्ता तख्लीकी मंसूबे और गैर रिवायती हल का है। यूरेनस की मौजूदगी आपकी जहनी तवानाई को बढ़ा रही है, जिससे नए आइडियाज और प्रोजेक्ट सामने आएंगे। नौकरी पेशा अफराद के लिए यह हफ्ता उन विविटो आइडियाज, प्रेजेंटेशन और टीम वर्क के लिए मौजू है। कारोबारी दलों अफराद के लिए यह हफ्ता नई शिराकतदारी, डिजिटल बिजनेस और करतू प्रोजेक्ट्स के लिए साजगार है। सेहत के हवाले से यह हफ्ता आपके लिए जज्बाती और जिस्मानी दोनों तरह की फिटनेस का है। आप उन जज्बाती बुझेओहे से छुटकारा पाने के लिए तैयार हैं जो आपकी सेहत पर बुरा असर डाल रहे थे। यह हफ्ता ज़हनी सेहत पर तवज्जो देने के लिए बेहतरीन है। अपने दोस्तों से बात करें और अपनी परेशानियां बांटें। जिस्मानी तौर पर आपको अपनी टांगों और दौरान खून के निज़ाम का ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकायदा चहलकदमी या दौड़ना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यह हफ्ता बुर्ज दलों के लिए तवानाई और ज़हनी सुकून का है। ज़्यादा काम और समाजी सरगर्मियां थकन पैदा कर सकती है। हल्की वर्जिश और मुतवाजिन ग़िज़ा ज़रूरी है। ज़हनी दबाव कम करने के लिए मुराकबा और योगा करें। पर्सनल ग्रोथ, यह हफ्ता आपको सिखा रहा है कि अपनी सलाहियतों को अमली मैदान में इस्तेमाल करें और ख़यालात को हकीकत में बदलने की हिम्मत रखें। नई महारतें सीखना और ज़ाती दिलचस्पी के मंसूबों पर काम करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तालीम और तदरीस, तलबा के लिए यह हफ्ता नई सोच और तख्लीकी काम सीखने का है। इम्तिहानात और प्रोजेक्ट्स में नए आइडियाज़ अपनाना फ़ायदेमंद होगा। इल्म, टेक्नोलॉजी, साइंस, डिज़ाइन और ऑनलाइन सीखने वाले तलबा के लिए यह हफ्ता कामयाब साबित होगा। रूहानियत, रूहानी तौर पर यह हफ्ता बुर्ज दलों के लिए आज़ादी और तख्लीकी बसीरत का है। इबादत, मुराकबा और खामोशी आपको ज़हनी सुकून और तख्लीकी तवानाई देगी। नेक अमल और खिदमत इंसानियत आपके रूहानी सफ़र में इजाफा करेगा। हफ्ता वार वीरत, आलमा कादिरा रोज़ाना 33 मरतबा सुबह आशाम पढ़ें। ये वीरत तख्लीकी सोच, ज़हनी सुकून और मुस्बत तवानाई बढ़ाने में मददगार है। खुश किस्मत दिन, जुमा हफ्ता, लकी नंबर 4917 है। खलासा और मशवरा, मजमूई तौर पर यह हफ्ता बुर्ज दलों के लिए नई तवानाई, समाजी कामयाबी और ज़ाती तरक्की का है। आपके लिए मशवरा यह है कि अपनी इनफरादियत को फ़ख्र से अपनाएं और अपने आइडियाज़ को दुनिया के सामने लाने से न घबराएं। आपकी सोच वक्त से आगे है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने दोस्तों और समाजी हल्के की कदर करें, क्योंकि वो इस हफ्ते आपकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। बुर्ज दलों अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 26 जनवरी से 1 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद, हसास और हमदर्द बुर्ज हूत। अब जो कायनात के राजों को अपनी रूह में समोए हुए है। यह हफ्ता 26 जनवरी से 1 फरवरी तक आपके लिए रूहानी शिफा, जज्बाती सुकून और करियर में खुशी का गहरा पैगाम लाया है। आपका हाकिम सैयारा नेपच्यून, जो ख्वाबों और रूहानियत का सैयारा है, आपको अपनी अंदरूनी आवाज़ सुनने और जिंदगी के हकीकी मकसद को समझने की दावत दे रहा है। मोहब्बत की जिंदगी, मोहब्बत के मैदान ने यह हफ्ता परेशानियों के खात्मे और सुकून की खुशखबरी लाया है। वो ज़हनी परेशानियां और खौफ जो आपके रिश्तों पर हावी थे, अब खत्म होने वाले हैं। आपको मोहब्बत में एक नया सुकून और इत्मीनान महसूस होगा। अगर आप किसी मुश्किल रिश्ते से गुजर रहे थे तो अब आपको इससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। आप सीखेंगे कि मुआफ़ी दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए होती है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यह हफ्ता खुद से मोहब्बत करने और अपनी कदर को पहचानने का है। जब आप खुद से मोहब्बत करना सीख जाएंगे तो सही शख्स खुद ब खुद आपकी जिंदगी में आ जाएगा। आपकी हसास और हमदर्द फितरत लोगों को आपकी तरफ खींचती है, लेकिन इस हफ्ते अपनी हुदूद तय करना सीखी। हर किसी को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। करियर और मालियात, करियर के मैदान में यह हफ्ता आपके लिए खुशी और कामयाबी का है। आपको अपने काम में दिली इत्मीनान और खुशी मिलेगी। ये वो वक्त है जब आपका काम सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि आपके जज्बे का इजहार बन जाएगा। आपको अपने साथी कारकुनों और अफसरान की तरफ से भरपूर हिमायत और तारीफ मिलेगी। जो लोग फिल्म, मौसीकी, शिफायाबी और रूहानी शुबों से वाबस्ता हैं, उनके लिए यह हफ्ता खास तौर पर शानदार है। आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर होंगी और आप कोई ऐसा शाहकार बना सकते हैं जो आपको हमेशा के लिए पहचान दिला दे। माली तौर पर यह हफ्ता थोड़ी एहतियात चाहता है।
आपको अपने माली इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। गैर ज़रूरी अखराजात से बचें और उधार के लेन देन में खास तौर पर मुहतात रहें। कोई फौरी मुनाफा बख्श नजर आने वाली स्कीम तवील मुद्दती नुकसान का बाइस बन सकती है। आमदनी के नए ज़राए तलाश करें, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोचें। आपकी अंदरूनी आवाज़ इस हफ्ते बहुत तेज़ होगी, इस पर भरोसा करें, वो आपको सही माली फैसले करने में मदद देगी। यह हफ्ता तख्लीकी सलाहियत और हसास फैसला साजी का है। नेपच्यून की मौजूदगी आपकी तख्लीकी सोच को उभार रही है, जिससे काम के नए तरीक़े हल सामने आएंगे। नौकरी पेशा अफराद के लिए यह हफ्ता टीम वर्क और तख्लीकी प्रोजेक्ट्स के लिए मौजू है। ताउन और मुशावरत से काम में बेहतरी आएगी। ऑनलाइन बिजनेस और डिज़ाइन और तख्लीकी शुबों के लिए यह हफ्ता खासा फ़ायदेमंद होगा। सेहत के हवाले से यह हफ्ता आपके लिए उम्मीद और शिफा याबी का है। अगर आप किसी तवील बीमारी या सेहत के मसले से परेशान थे, तो अब आपको इसका हल मिलने वाला है। आपको इलाज की कोई नई तकनीक या कोई ऐसा माहिर मिल सकता है जो आपकी सेहत में बड़ी बेहतरी लाए। आपके अंदर एक नया जोश और तवानाई पैदा होगी। रूहानी शिफा याबी जैसे मुराकबा आपकी जिस्मानी सेहत पर भी गहरे मुस्बत असरात डालेगा। अपनी नींद पूरी करें और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि बुर्जहूत के अफराद अक्सर पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं। मुराकबा, योगा और हल्की वर्जिश आपको तवानाई फराहम करेगी। पानी ज्यादा पिएं, मुतवाजिन ग़िज़ा खाएं। पर्सनल ग्रोथ यह हफ्ता सिखाता है कि एहसासात को समझना और उनके मुताबिक अमल करना ज़रूरी है, न कि उनमें उलझकर खुद को कमज़ोर बनाना। तख्लीकी सरगर्मियाँ, आर्ट, मूसीकी और मुराकबा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तालीम व तदरीस तलबा के लिए यह हफ्ता तख्लीकी और रूहानी सीखने का है। इल्म, आर्ट, मूसीकी और रूहानियत से वाबस्ता तलबा के लिए यह हफ्ता कामयाबी का पैगाम लाता है। असातिज़ा और मेंटोर से रहनुमाई लेना मुफीद होगा। रूहानियत के लिहाज से यह हफ्ता बुर्जहूत के लिए अंदरूनी सुकून और हमदर्दी का है। मुराकबा, दुआ, खामोशी और नेक अमल आपके रूहानी सफ़र को मजबूत करेंगे। किसी की मदद करना और दूसरों के लिए वक्त निकालना आपके दिल को खुशी देगा और रूहानी तरक्की में इजाफा करेगा। हफ्ता वार वीरद अहफ़ज़ा अवदुदात रोज़ाना 33 मरतबा सुबह शाम पढ़ें। ये वीरद मोहब्बत, हमदर्दी और रूहानी सुकून बढ़ाने में मददगार है। खुशकिस्मत दिन इतवार, जुमा। लकी नंबर 5, 12, 20 है। खलासा और मशवरा मजमूई तौर पर यह हफ्ता बुर्जहूत के लिए जज्बाती सुकून, करियर में इत्मीनान और सेहत में बेहतरी का है। आपके लिए मशवरा यह है कि अपनी वजदानी ताकत पर भरोसा करें और अपनी हुदूद तय करना सीखें। यह हफ्ता दूसरों को नहीं बल्कि खुद को समझने और खुद से जड़ने का है। याद रखें, आपकी हसासियत आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे दुनिया की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी हिफाजत करना ना भूलें। बुर्जहूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा। शुक्रिया और खुदा हाफिज।